बहुत पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। नमस्कार, मैं अलका यादव। जैसा कि आपको पता है कि टुडे इज़ वन मोर जॉयफुल सैटरडे, और हर शनिवार की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, जो ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि बड़ों के लिए भी है। आज की कहानी का नाम है टिड्डा और चींटी, यानी कि ग्रास होपर और एंट की कहानी। तो आज हम कहानी सुनेंगे। चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। गर्मियों के दिन थे, सूरज बहुत तेज चमक रहा था, बहुत तेज गर्मी थी, और एक जगह मैदान में बैठा एक टिड्डा ग्रास होपर बड़ी मस्ती कर रहा था, गाने सुन रहा था, डांस कर रहा था। देखोगे कैसे सुन रहा था? ये देखो जरा। इसके बाद टिड्डे ने क्या देखा कि वहां उसके पास से ही एक चींटी जा रही थी, एंट जा रही थी, और चींटी थोड़ा थोड़ा करके अनाज अपने घर में इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही टिड्डे की नज़र उस पर पड़ी, टिड्डे ने चींटी से बोला, अरे ओ चींटी, कहाँ धूप में परेशान हो रही हो? मेरे साथ आओ, हम डांस करेंगे, गिटार बजाकर म्यूज़िक सुनेंगे और खूब मस्ती करेंगे। चींटी ने कहा, नहीं नहीं, तुम ही करो ये तो, मैं तो अपना भोजन का इंतज़ाम कर रही हूँ। जब सर्दियाँ आएंगी तो आराम से घर में रहूँगी, और उस टाइम पर कोई भी खाना नहीं मिलेगा, और अगर मेरी मानो तो तुम भी अभी से अपना भोजन इकट्ठा कर लो। टिड्डे ने उसकी बात नहीं सुनी, और टिड्डा बोला, नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारा भोजन है, और सर्दियों की सर्दियों में ही देखेंगे, खाना तो कभी भी मिल जाता है, मैं आराम से ले लूँगा, तुम बस मस्ती करो, क्यों धूप में परेशान हो रही हो। चींटी ने उसकी एक ना सुनी, और चींटी ने कहा, नहीं, तुम मस्ती करो, मैं तो मेरा खाना इकट्ठा करती ही रहूँगी। और चींटी वहाँ से चली गई। ऐसे ही अगला दिन फिर आया, टिड्डा फिर मस्ती कर रहा था, डांस कर रहा था, गाने गा रहा था। ये देखो फिर से क्या मस्ती कर रहा था, गिटार बजा रहा था। देखो ज़रा, सब देखो ध्यान से। इसके बाद उसने फिर से देखा, चींटी फिर से आ रही थी और अपना भोजन लेकर अपने घर में जा रही थी। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहा, और कुछ समय बाद ही सर्दियाँ आ गई। और जैसे ही सर्दियाँ आई, चींटी तो अपने घर में बैठी हुई थी, लेकिन टिड्डा भोजन के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहा था। टिड्डे को बहुत ठंड लग रही थी, टिड्डा काँप रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, कहीं पर बर्फ़ भी गिर रही थी, और टिड्डे को खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। टिड्डे ने फिर क्या देखा कि चींटी तो अपने घर में मज़े से रह रही है, टिड्डा तो काँपने लग रहा था, और टिड्डे को कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। टिड्डे की बहुत बुरी हालत थी। भोजन ढूंढते ढूंढते टिड्डा वहाँ पर पहुँचा। टिड्डे ने क्या देखा, चींटी तो अपने घर के अंदर आराम से रह रही थी, अपने बच्चों को भी आराम से खाना खिला रही थी, मज़े से अपने घर में ऐसे आराम से रह रही थी। चींटी ने वहाँ से देखा कि टिड्डा बड़ा परेशान हो रहा है। चींटी ने बोला, अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना सामान इकट्ठा कर लो, भोजन इकट्ठा कर लेते तो इस तरह से तुम्हें घूमना नहीं पड़ता। तो इस तरह से देखा बच्चों, टिड्डे को कुछ भी नहीं मिला, और चींटी ने भी उसको कहा, अब भुगतो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बच्चों, अब एक लाइन यहाँ पर वही याद आ रही है
कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें टिड्डे की तरह, ग्रास होपर की तरह आलसी नहीं होना चाहिए। अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। जो काम हमें बाद में करना है, हो सके तो उसको भी आज ही करें। कभी भी काम को कल पर ना छोड़ें। जो समय है अभी है वही बेहतर समय है, और हम जो आज करेंगे उसका फल हमें आगे भविष्य में मिलेगा। तो आप सबको चींटी की तरह बनना है, टिड्डे की तरह नहीं। इस तरह से हम अपने भविष्य को सही कर सकते हैं। तो आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमेशा मुझसे जुड़े रहिए और हर शनिवार को एक नई कहानी मुझसे सुनते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।